Hello students, good morning. Students, we read earlier in previous video in math chapter introduction of number system. Real number, rational number, irrational number, integers, and also representation of number like over rational and irrational number. Okay, so now today we will learn find out rational number between two rational number, यानी कि दो rational number के बीच में rational number कैसे निकाला जाता है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक के रिगार्डिंग हम आपको तीन मेथड बताएंगे। तीन मेथड से निकाला जाता है टू रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं कि फाइंड आउट 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, यानी कि 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालिए। तो इसके लिए हम मेथड 1 अप्लाई करते हैं। और मेथड 1 है क्या, मान लीजिए कि ये R है, ये S है। तो मेथड 1 है कि R प्लस S बाई 2, यानी कि ये दो रेशनल नंबर दिया हुआ है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वो हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे 1 और 2 के बीच में कितना रेशनल नंबर चाहिए, 5 रेशनल नंबर। तो मेथड 1 क्या कहता है, R प्लस S बाई 2, यानी कि 1 प्लस 2 बाई 2 इक्वल टू 3 बाई 2, यानी कि इन दोनों का बीच का रेशनल नंबर आ गया 3 बाई 2। अब इन दोनों के बीच का निकाल लेंगे 1 और 3 बाई 2, यानी कि 1 प्लस 3 बाई 2 बाई 2, यानी कि 2 और 3 5 बाई 4, इन दोनों के बीच में 5 बाई 4। फिर इन दोनों के बीच में निकाल लेंगे, यानी कि 1 प्लस 5 बाई 4 बाई 2 इजकल टू 5 4 9 बाई 8, यानी कि ये क्या हो गया 9 बाई 8। फिर इसके और इसके बीच निकाल लेंगे, किसी के बीच निकाल सकते हैं। 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर है, और इस जो दो रेशनल नंबर हमको जो मालूम हो जा रहा है उसके किसी के बीच में निकाल सकते हैं, इसके बीच में निकाल सकते हैं, इसके बीच में, किसी के बीच में भी। जहां देखो जहां पर निकालने में इजी वे में निकाल सकते हैं, वहां पे आराम से निकालो। तो 3 बाई 2 प्लस 2 बाई 2 इजकल टू 2 या 4 और 3 7 बाई 4, यानी कि हमारा क्या होगा 7 बाई 4। और एक इन दोनों के बीच में निकाल देंगे, यानी कि 7 बाई 4 प्लस 2 बाई 2, यानी कि 4 2 8 और 7 15 बाई 8। बस हो गया 5, 1 2 3 4 5 और 5 ही पूछा गया था, यानी कि 5 रेशनल नंबर हमारे ये हो गया। Basically method 1 is the very simple method to find out the rational number between two rational number. So नेक्स्ट मेथड देखते हैं। सबसे पहले इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं सेकंड मेथड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन दिया गया हो कि फाइंड आउट 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 बाई 5 एंड 4 बाई 5। बेसिकली जो मेथड 1 यूज करते हैं बेसिकली 2 3 4 5 तक निकालने के लिए ठीक है रेशनल नंबर, लेकिन अगर उससे आगे दिया हुआ है तो निकालने में प्रॉब्लम होगी, उसके लिए 3 मेथड में बताया गया रेशनल नंबर। तो खैर ये क्वेश्चन दिया गया 3 बाई 5 एंड 4 बाई 5 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम मेथड 2 अप्लाई करेंगे। मेथड 2 कैसे, जब व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम, व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम। अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम हो, अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में n+1 से मल्टीपल कर देते हैं, जहां n इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ रेशनल नंबर। कितना पूछा गया है, 5। n इक्वल टू नंबर ऑफ रेशनल नंबर। नंबर ऑफ रेशनल नंबर। तो हमारा कितना है 3 बाई 5 एंड 4 बाई 5, जिसमें n की वैल्यू कितनी हो गई 5। तो n की वैल्यू 5, तो n+1 इक्वल टू 6, यानी कि 6 से न्यूमरेटर में भी और 6 से डिनोमिनेटर में भी मल्टीपल करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा 18 बाई 30 एंड 24 बाई 30। उसके बाद क्या न्यूमरेटर में 1 ऐड करते जाएंगे।
दोनों साइड मिल गया। अब इसके बीच के रेशनल नंबर को लिख देंगे। न्यूमरेटर 1 ऐड करते हैं 19, 20/30, 21/30, ऐसे करते हैं 23/30। ये हमारे होगा, कितना पूछा गया था? 5। ठीक है। अब यदि ये बात समझ में आई तो इसी क्वेश्चन पे 3/5 एंड 4/5 के बीच में 10 रेशनल नंबर निकालना है। 10 रेशनल नंबर निकालना है। तो इसे आप लोग ट्राई कीजिए, कैसे निकलेगा? डिनोमिनेटर तो सेम है, वही बात। मेथड टू अप्लाई होगा, जिसमें n की वैल्यू कितनी है? 10। तो n+1 बराबर 10 + 1 = 11। देन 3/5 इंटू on multiplying numerator and denominator 4/5 इंटू 11 यहाँ पे लिख देते हैं। 11 3 जा 30, 11 3 जा 33/55 एंड ये 44/55। बस उसके बाद दोनों मिल गए। न्यूमरेटर में 1 ऐड करते जाएंगे 34/55, 35/55, 36/55, ऐसे कहाँ तक? 43/55। बस ये हो गया हमारे 10 रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी 2 मेथड पढ़ा है, एक मेथड 1 और मेथड 2। मेथड 1 में हमने यही पढ़ा कि अगर 2 नंबर दिया गया है, अगर 1 2 3 4 5 कोई भी होल नंबर और उसके बीच में अगर 2 4 5 रेशनल नंबर निकालने की बात हो तो उसमें मेथड 1 अप्लाई करके हम इजी भी निकाल सकते हैं। दूसरी बात कि अगर 2 रेशनल नंबर दिया गया हो जिसका डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो आप उसको मेथड 2 अप्लाई करके इजी में निकाल सकते हैं। उसके बाद बात होती है मेथड 3 पे। मेथड 3 क्या? मेथड 3 को समझाने के लिए मैंने खास करके ये 2 क्वेश्चन RS अग्रवाल से लिए हुए हैं, जो कि समझने में शायद ज्यादा आसानी हो। तो आइए देखते हैं। पहले इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन मिला तो बनाने के लिए, जिसमें क्वेश्चन देखने के बाद हमने अप्लाई किया, जैसे बताया भी था कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो उसमें मेथड 2 अप्लाई करेंगे। तो हमने भी यहाँ पे मेथड 2 अप्लाई किया। मेथड 2 हमने अप्लाई किया। तो मेथड 2 होता है क्या है कि n+1 से न्यूमरेटर एंड n+1 से डिनोमिनेटर में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। यही करते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 10। तो n+1 = कितना हो जाएगा? 11। नाउ -5/13 इंटू 11 इंटू 11, यहाँ पे 6/13 इंटू 11। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करने के बाद में देखा कि भाई साहब ये प्रॉब्लम और डिफिकल्ट हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें 11 से 13 मल्टीपल करो यहाँ भी, और एक माइनस में 55 और एक प्लस में 66, ये थोड़ा टफ हो गया। ये देखने से लग रहा है कि ये टफ हो गया। तो क्या किया जाए, सोचिए। तो एक आइडिया आया। क्या? रेशनल नंबर कितना पूछा है? 10। अगर 10 के बदले कुछ एक्स्ट्रा अगर निकाल दिया जाए तो कोई आपत्ति नहीं होगी। अरे एक्स्ट्रा निकाल देंगे, आंसर 10 ही लिखेंगे। एक्स्ट्रा निकाल देंगे तो कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। एक्स्ट्रा निकालने का मतलब यही है कि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए, आसानी से कट जाए। तो अगर हम n की वैल्यू 10 के बदले में 12 ले लें तो n+1 = कितना होगा? 12 + 1 = 13। अब माइनस, यानी कि n+1 और मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 13, 5/13 इंटू 13 और 6/13 इंटू 13 13 13
13 13 कैंसिल हो गया, -5/13 और 6/13। जब बना तो बच्चों ने बोला कि सर ये आपने कैसे बना दिया, जो क्वेश्चन था वही सॉल्यूशन में क्वेश्चन हो गए, फिर जहां से शुरू किए थे फिर वहीं पे आ गए। ये हमने देखा, हमने कहा कि हाँ बात तो सही है, यानी कि ये क्वेश्चन फंस गया। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है। फिलहाल हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि -4/11 एंड 7/11 के बीच में कितना रेशनल नंबर निकालना है, 100। यानी कि n की वैल्यू कितनी है, 100, और n+1 की वैल्यू 101। मेथड 2 अप्लाई, मेथड 2 हमने अप्लाई किया, क्यों? क्योंकि इसका भी डिनोमिनेटर सेम है। तो मेथड 2 में n+1 निकालने के बाद उसके बाद क्या करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में n+1 से मल्टीप्लाई करते हैं। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में n+1 से मल्टीप्लाई, देन -4/11 इंटू 101 इंटू 101, यहाँ पे 7/11 इंटू 101 इंटू 101। अब यहाँ भी हमने देखा कि ये तो और ज्यादा कठिन हो गया, ये तो और ज्यादा डिफिकल्ट हो गया, यानी कि इससे ज्यादा टफ तो ये हो गया हुआ। यानी कि 101 में 11 से मल्टीपल करो, फिर ये निगेटिव में है ये पॉजिटिव में है, दोनों का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जा रहा है। यानी कि देखने से लग रहा है कि ये बहुत ही टफ हो गया। तो सोचिए अभी हमने क्या बताया कि अगर इससे टफ हो जा रहा है तो क्या करेंगे, अगर 100 दिया हुआ है तो उससे हम कुछ एक्स्ट्रा निकाल लेंगे। अगर कुछ एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं, जितना क्वेश्चन में पूछा है आंसर उतना ही देंगे, 100 ही देंगे, लेकिन निकालने के लिए हम एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो अगर जहां n 100 दिया गया है निकालने के लिए, वहां पे अगर हम n की वैल्यू 109 ले लें, 109 ले लें, तो n+1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 109 + 1 110। यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कितना से मल्टीपल करेंगे, 110 से। तो हमारा क्वेश्चन ही ना था -4/11 और 7/11 कितना से मल्टीपल होगा, अब 110 इंटू 110, 110 इंटू 110 कैंसिल किए थे, कितना हो गया 10, कितना हो गया ये 10, यहाँ 10 -40/110 -70/110। बच्चों ने क्या सर ये तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। हमने कहा बेवकूफ समझ रखा है, यहां तो कैंसिल किए थे ना, क्या रिजल्ट आया, जो क्वेश्चन था वही सॉल्यूशन आ गया। फिर ये गलती दोबारा यहाँ पे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे तो मिल गया -40 और 70। अब हमको कितने रेशनल नंबर चाहिए, 100 चाहिए। तो अब क्या करेंगे, थोड़ा स्पेस में ले लेते हैं, -40/110 और ये 70/110। अब न्यूमरेटर में क्या 1 ऐड करते जाएंगे, -39/110 -38/110, ऐसे 0 फिर 1/110 डॉट डॉट कहाँ तक 60। मुझे 100 ही चाहिए, 110 चाहिए नहीं, वही 60/110। और ये हमारे हो गए पूरे 100 रेशनल नंबर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते समय फंस गया था। तो आइए वापस इस क्वेश्चन पे देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमने डिनोमिनेटर सेम था तो मेथड 2 अप्लाई किया था। मेथड 2 अप्लाई करने के बावजूद भी देखा गया कि बनाने में प्रॉब्लम आ रही थी।
उसके बाद हमने एक्स्ट्रा नंबर ऑफ रेशनल नंबर भी रखने के बाद, जैसे 100 था तो 12 भी रखे थे, हम लोग देखे थे। वैसे भी करने से प्रॉब्लम आ जा रही थी, सॉल्व नहीं हो पा रहा था। तो अब उस कंडीशन में यहाँ पे मेथड 3 अप्लाई होगा। यहाँ पे आप कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? 3। और ये 3 मेथड है क्या? इफ R and S are two integer, two rational number. If R and S are two rational number, यदि R और S दो रेशनल नंबर दिया गया है जिसमें S is greater than R हो, S greater than R हो, वहां D इक्वल टू S माइनस R अपॉन N प्लस 1। D इक्वल टू, अब S ग्रेटर देन R, अब इस दो रेशनल नंबर दिया गया है, इसमें ग्रेटर कौन है? एक प्लस में है, एक माइनस में है, तो वैसी बात है जो प्लस में है वो बड़ा होगा, यानी कि अल्टीमेट ये हमारा क्या है? ये S हो गया, ये R हो गया। तो S माइनस R, S कौन है? 6/13, 6/13 माइनस -5/13 अपॉन n प्लस 1, n की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस 1 इक्वल टू 6/13 माइनस प्लस 5/13/11। यह 6 और 5 11/13 1/13, यानी कि D की वैल्यू कितनी हो गई? 1/13। अब R इक्वल टू, यहाँ पे जब D निकल जाएगा तो R इक्वल टू होता है R मतलब रेशनल नंबर, यानी कि R प्लस D, R प्लस 2D एंड R प्लस 3D, ऐसे ही एंड सुन आगे तक। तो अब R इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? R प्लस D। R कितना है? R कहाँ गया? ये -5/13 प्लस D हमारा 1/13 आया है, -4 इसको सॉल्व करेंगे तो -4/13 अगेन R प्लस 2D। अब देखिए यहाँ पे R प्लस 2D बराबर क्या है? अगर जो R प्लस D आया हुआ है उसमें अगर एक D और ऐड कर लेते हो तो हमारा R प्लस 2D हो जाता है, यानी कि R प्लस 2D इक्वल टू R प्लस D और फिर प्लस D। तो R प्लस D कितना है? -4/13 और प्लस D 1/13 इक्वल टू -3/13, यानी कि यहाँ पे ये पैटर्न आपने ऑब्जर्व किया होगा कि पैटर्न किस तरह से आ रहा है? -4/13 -3/13, फिर उसके बाद क्या? -2/13 -1/13, ऐसे 0, ऐसे आगे तक। यानी कि अब ये हमारा रिजल्ट मिल गया कितने? रेशनल नंबर -5/13 और 6/13 के बीच में एक पैटर्न मिला हमको, जिसको हम लोगों ने ऑब्जर्व किया। क्या? -4/13, उसके बाद -3/13, उसके बाद क्या आएगा? -2/13, ऐसे 0, ऐसे 5/13, 5/13, यह हमारा हो गया कितना? 10 रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने पढ़ा फाइंड आउट रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर में 3 मेथड 1 2 3। इन तीनों मेथड यहीं पे कंप्लीट होते हैं और इसके बाद we will meet in next video with new topic. Okay, thank you.